हेलो स्टूडेंट, मैं साइंस 96 चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवारजनों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका वर्ष 2025 बहुत अच्छी खुशियों में शुभकामनाओं में गुजरे और आपने जो निर्धारित कर रखा है, आप जो सोच करके बैठे हैं वो आपका पूर्ण हो। आपका कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वो यानी संपूर्ण हो जाए 2025 में। तो यह मैं मनोकामना आपके लिए प्रकट करता हूं। तो आप 2025 में यानी आज 1 जनवरी है, तो आज से ही आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपका लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक प्राप्त करना होगा। तो आज से ही पढ़ाई अपनी लगातार स्टार्ट कर दीजिए। रोजाना पढ़िए, मेहनत कीजिए। जो कर्म करते हैं उनके लिए कर्म फल अवश्य मिलता है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। इसलिए आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। आज आप नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप संकल्प लीजिए कि आपको अच्छे अंकों से पास होना है। बोर्ड के एग्जाम में आपके पास ज्यादा समय रहा नहीं, जनवरी है और फरवरी में थोड़े से दिन है, 20-22 दिन। फरवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी, सभी राज्यों के छात्रों की लगभग स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके लिए समय बहुत कम है। इस समय में जो स्टूडेंट ताबड़तोड़ मेहनत करेगा वो ही शिखर पर पहुंचेगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप मेहनत कीजिए और मेहनत करके अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, ठीक है ना। उस शिखर पर पहुंचिए जहां पर आपको पहुंचना है। और इस नववर्ष के उपलक्ष्य में आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 13, जिसका नाम है सांख्यिकी, इस प्रश्नावली से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में काफी पूछे जाएंगे। तो वही क्वेश्चन मैं आज लेकर के आया हूं। जो मैं क्वेश्चन है इस वीडियो में आज मैं कराने वाला हूं, इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बोर्ड के एग्जाम में इसी वीडियो के अंदर से ही छपेगा एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, क्योंकि मैं सबको डिटेल में समझाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। उससे बाहर जाने की कोई संभावना ही नहीं है। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। प्रश्नावली 13 सबसे ज्यादा अंक की प्रश्नावली है, क्रमांक भी 13 है इसका और इसका अंक भार भी 13 ही है। 13 अंक की प्रश्नावली बोर्ड की एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है ना। 13 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं और जिन क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूं ये क्वेश्चन सभी बोर्ड यानी सभी राज्यों के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की, और वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। और इस चैनल पर अब आपको रोजाना ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। गणित के और साइंस के क्वेश्चन आपको रोजाना देखने को मिला करेंगे, ठीक है ना। गणित का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, साइंस का 80% कोर्स कंप्लीट हो चुका है और जो प्रश्न वो जो अध्याय रह चुके हैं उनका अध्ययन आप रिवीजन के तौर पर कर सकते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिला करेंगे और आपको कोर्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। वो भी फ्री में, एक भी रुपए नहीं लूंगा मैं, बिल्कुल फ्री सेवा है आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, आगाज करते हैं 2025 का 1 जनवरी से प्रश्नावली 13 सांख्यिकी से, ठीक है ना। आपके लक्ष्य पर पहुंचाकर ही रहूंगा, सिर्फ आप डेली पढ़ाई करो बस, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 टन 2, 5, 7, 3, 2, 6 का माध्य है। तो पहले तो एक बात मैं बता देता हूं आपको, इस प्रश्नावली से 6 क्वेश्चन आपको एक एक नंबर वाले देखने को मिलेंगे। अब बहु विकल्पात्मक प्रश्नों में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी एमएसएमए वाले क्वेश्चन उनमें नहीं मिलेगा। तो फिर कहां मिलेंगे? 2 क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान के देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थान के आपके यहीं से ही बनेंगे, जैसे 1 टन दे दिया उसका माध्य पूछ लिया खाली जगह में,
या फिर वर्ग अंतराल दे दिया, आप से वर्ग चिन्ह पूछ लिए, या फिर वर्ग अंतराल देके निम्न सीमा उच्च सीमा भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, माध्यक भी पूछ सकता है, बहुलक भी पूछ सकता है, रिक्त स्थान कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। परंतु आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन तो रिक्त स्थान में देखने को मिलेंगे और 4 क्वेश्चन आपको अति लघुतरात्मक प्रश्नों में देखने को मिलेंगे, एक एक नंबर वाली, ठीक है ना। तो 6 अंक के छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं इस प्रश्नावली से, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न मिलेगा 3 अंक का, और एक प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न मिलेगा आपको 4 अंक का, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया, उसको ध्यान में रखना। तो इस बंटन का माध्य पूछा जा रहा है, वैसे तो सरल है, ज्यादातर स्टूडेंट जानते ही होंगे इसका हल, ठीक है ना। तो इसका माध्य निकालना है, केवल आंकड़े ही आंकड़े दे रखे हैं आपको, तो आंकड़े ही आंकड़े दे के रखे, तब माध्य कैसे निकालते हैं भैया। माध्य को हम एक्स वार से प्रदर्शित करते हैं ना, ठीक है। तो जब आंकड़े ही आंकड़े दे रखे हो तो माध्य कैसे निकालते हैं, सूत्र है आपका आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखिए जो मैंने अभी तुम्हारे लिए सब कुछ बताया कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वस्तुनिष्ठ नहीं आएंगे, ये मैंने राजस्थान बोर्ड के छात्रों के लिए बताया है। अगर कोई स्टूडेंट अदर राज्य का है तो उसके हो सकता है वस्तुनिष्ठ में पूछे जाए, हो सकता है अति लघुतरात्मक में पूछे जाए, तो रहेंगे इंपॉर्टेंट सभी, ठीक है ना। कहीं भी पूछे जाए, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, आपको तो सिर्फ सॉल्व करके हल निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए एक्स बार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इसकी जगह पर आप इस प्रकार से बोल सकते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या फिर इस प्रकार से बोल सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी इनका योग बटे इनकी संख्या बटे में, ठीक है ना। इनका योग करना है, ऊपर ये कह रहा है आंकड़ों की योग, यानी इनका योग करना है, तो 2 + 5 + 7 + 3 + 2 + 6 जोड़ दिए सबको। अब आंकड़ों की संख्या, ये आंकड़े हैं कितने, इनकी संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो आंकड़ों की संख्या 6, तो बटे 6। इसको सॉल्व कर लेना है, माध्य आपके सामने होगा। तो देखिए 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 6 कितने हो गए 25, और बटे में 6, 6 का भाग दे दीजिए 25 में। तो देखिए 6 चौका 24, 4 बार चला जाएगा, एक बचेगा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ेगी, 10 होगा तो 10 में 6 का भाग एक बार जाएगा, 6 कम 6 बचेंगे 4, फिर पॉइंट लग ही रहा है तो 0 फिर बढ़ जाएगी, 40 हो जाएगा। 40 में कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 छक्के 36, तो आपका माध्य आएगा 4.16। कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको मैं ऐसे ही स्पीड में कराऊंगा अब, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए यहां पर मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बोर्ड की एग्जाम में आने वाले हैं और उनको इस हिसाब से सॉल्व करना है। ऐसा मत समझना कि मैंने जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है कि ये सेम टू सेम ही छप जाएगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ तरीका, ठीक है। आपको तरीका सीखना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। परंतु जो भी मैं आपको यहां कराऊंगा इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना माइंड में। तो देखिए हल देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, यदि 5 6 7 9 कौमा के और 20 इन सब का समांतर माध्य 11 है, यानी इन सब का समांतर माध्य 11 दे रखा है। समांतर माध्य क्या है, ये माध्य ही है जिसको हम एक बार से प्रदर्शित करते हैं, माध्य बोल लो, समांतर माध्य बोल लो, औसत बोल लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इन सब का समांतर माध्य कितना है 11 है, तो के का मान ज्ञात करना है, सब कुछ निकल के आ जाएगा। तुमको तुम्हारा सिस्टम नहीं छोड़ना है, समांतर माध्य की बात हो रही है तो तुमको समांतर माध्य निकालना है, सूत्र लगाना है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखिए यहां पर हल में क्या करना है, समांतर माध्य सूत्र लिख लेना है, अतः समांतर माध्य एक्स बार बराबर सूत्र क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है ना।
अब इसके अंदर मान जमा दो। समांतर माध्य की जगह पर समांतर माध्य ही रखना है जो आपको दे रखा है, कितना 11, इसकी जगह पर लिख दो 11, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। आंकड़ों का योग, इन सभी आंकड़ों का योग कर लेना है ऊपर। 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस के प्लस 20 बटे आंकड़ों की संख्या, इन आंकड़ों गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, और बटे में 6 कर देना है। अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेना है, तो 11 बराबर 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 20 कितने हो गए 47, और प्लस में के, तो 47 प्लस के और बटे में 6, के को साथ में लेकर चलना, कहीं भूल नहीं जाना। अब 11 के नीचे 1 मानकर वज्र गुणा कर लेना है। 1 का गुणा 47 प्लस के से करेंगे तो 47 प्लस के ही आएगा, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। 11 गुणा 6 से करें तो 11 6 की 66। अब पक्षांतरण करके के का मान निकाल लेना है। 47 इधर प्लस का, इसको उधर भेजेंगे माइनस का होगा, तो इधर के बचेगा, बराबर चिन्ह लगा लेंगे। 66 लिखना है पहले, अब ये 47 को लिखना है इधर ले जाके, कैसा होगा माइनस का। 66 में से 47 घटाना है बस, तो 6 में 7 नहीं घटेंगे तो इसको ऐसा लेंगे, तो 16 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 9, या 1 कम हो जाएगा। 5 में 4 घटाएंगे 1, तो के का मान कितना निकल के आया 19। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसको इस हिसाब से सॉल्व करना है, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। जब भी ये प्रथम शब्द आ जाए तो आप समझ लेना स्टार्टिंग से ही बात हो रही है, ठीक है ना। अब पूर्ण संख्या कहां से चालू होती है इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा ज्ञान मैं आपके लिए दे देता हूं, इनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्राकृत संख्याएं आपकी 1 से चालू होती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है ना। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या आपकी 0 से चालू होती हैं, तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। अगर आपसे पूछा जाएगा तो इन्हीं दोनों संख्याओं के बारे में ही पूछा जाएगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, या प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, या फिर प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, या प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछा जाएगा। इन दोनों संख्याओं के बारे में ही पूछा जाएगा। इन दोनों संख्याओं के बारे में ही क्यों पूछा जाएगा, संख्या और भी होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं, परिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं, उनके बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उनमें प्रथम शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो आपकी पूर्णांक संख्या होती है, जो पूर्णांक संख्या होती है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है, ठीक है ना। कहां होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, तो यहां पर कोई फिक्स नहीं है कि कहां से चालू हो रही है, ठीक है ना। हाँ ऐसा कहा जा सकता है आपसे कि जो पूर्णांक संख्या है, प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। जब धनात्मक की बात आ जाए तो आपको 0 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। धनात्मक की बात आ जाए तो कहां से स्टार्ट करना है, 0 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है ना। और परिमेय जो संख्या होती है उनकी भी संख्या निश्चित नहीं होती है, वो भी माइनस अनंत से प्लस अनंत होती है, उसके अंदर बटे वाली बिना बटे वाली सब संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए ज्यादातर प्राकृत और पूर्ण संख्याओं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में नॉलेज रहनी चाहिए। प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है। जब भी प्रथम शब्द लग जाए तो पूर्ण संख्या में तो 0 से ही स्टार्ट होना है, 0 से ही आंकड़े लिखने हैं आपको, और प्राकृत संख्या में 1 से आंकड़े लिखने हैं, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखिए हम। हल, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य को हम x बार से प्रदर्श करते हैं, तो माध्य x बार बराबर सूत्र लिख लेना है एक बार, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, लिख लिया। अब यहां पर ऊपर आपको
आंकड़ों का योग करना है। अब आंकड़े कहां से स्टार्ट करने हैं? पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है, प्रथम शब्द लगा हुआ है तो जीरो से लिखने हैं आंकड़े, ठीक है ना। 10 लिखने हैं तो 0 प्लस 1 प्लस 2, जीरो से स्टार्ट करते हुए क्रम से लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6 9 तक, ठीक है ना। तो +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। बटे में आंकड़ों की संख्या, ये आंकड़े कितने हैं? 10, ठीक है ना। ऐसे करना है। अगर यहां लिखा होता कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तब हम 0 से स्टार्ट नहीं होते, जब 1 से लिखते 1 से 10 तक संख्याओं का माध्य निकालते, ठीक है ना। आ गए समझ में? चलो प्राकृत संख्या वाला भी दे दूंगा। तो अब इनका योग कर लेते हैं। तो देखिए 0 तो छोड़ो, 0 के जोड़ने और घटाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जोड़ना स्टार्ट करें। अब देख तुम्हारे लिए जोड़ना बताता है। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 बैठा है। और दूसरा तरीका देखे जोड़ने का, 1 और 9 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 और 6 10। तो 10, 1 से 1 और 9 को जोड़ा 10 आया, 2 और 8 को जोड़ा 10 आया, 3 और 7 को जोड़ा 10 आया, 4 और 6 को जोड़ा 10 आया। कितने 10 10 हो गए? 1 2 3 4, 40 और 5 45, कैसे भी जोड़ लो। तो 45 और बटे में 10, 10 का भाग दे दीजिए। 10 का 100 का इनका भाग देना बहुत आसान होता है। जितनी जीरो होती है उतने ही अंक काट के पॉइंट लगा दो ऊपर वाली संख्या में। x बार बराबर 10 में 0 1 है तो 1 अंक काट के पॉइंट लगा दो, 5 और 4 के बीच में लग जाएगा। तो यही आपका माध्य है, यही क्या है? आपका माध्य है, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं प्राकृत संख्या से भी बता देता हूं, ठीक है ना। वैसे तो आपके समझ में आ गए हो, फिर भी करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट सॉल्व करें, समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्या की बात हो रही है तो 1 से ही लिखने हैं हमको। कितने आंकड़े लिखने हैं? 6 आंकड़े लिखने हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हल माध्य x बार बराबर, यहाँ पर मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, वैसे आप बोर्ड में की एग्जाम में करें तो सूत्र लिखना है, ठीक है। आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या में डायरेक्ट कैलकुलेशन करा रहा हूं। तो 6 प्राकृत संख्या लिखनी है आपको, जोड़नी है। तो आंकड़ों का योग करना है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 हो गई 6 आंकड़े। प्राकृत संख्या है, 1 से चालू करनी है और 6 तक, ठीक है ना। और बटे में आंकड़ों की संख्या कितनी है? ये कितने आंकड़े हैं? 6 आंकड़े। यहाँ पे लिख रहा है 6 आंकड़ों की बात हो रही है, इनको जोड़ करके 6 का भाग देना है, आ जाएगा माध्य। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और बटे में 6, 6 का भाग देना है। x बार बराबर 6 3 18, बचेंगे कितने? 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ेगी 30 हो जाएगा और 6 पंजे 30, भाग पूरा पूरा चला गया। तो माध्य निकल के आया आपका 3.5, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चनों को देखते जाना, ठीक है। इनको नोट कर लेना एक कॉपी में। यही क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है बोर्ड वाला। तो देखिए प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। सम और विषम के ऊपर भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर हल में 5 सम प्राकृत संख्या आपको यहाँ पर लिख लेनी है। पहले आंकड़ों को लिख लिया करना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूं आपको। अतः प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है ना। अब प्राकृत संख्या तो 1 से चालू होती है। अब आपको 1 से नहीं गिनना, आपको सम संख्या लेनी है 5। कितनी लेनी है? 5 सम संख्या। एक तो विषम है और 2 सम है, तो 2 से ही स्टार्ट करनी है संख्या लिखना, ठीक है ना। कितनी लिखनी है? 5। तो देखिए 2 सम है, 3 विषम है, उसको छोड़ देंगे। 4 सम है, 5 छोड़ देंगे। 6 सम है, 7 छोड़ देंगे। 8 सम है, 9 छोड़ देंगे। 10 सम है। हो गए कितने आंकड़े हो गए? 5।
5 सम संख्या हो गई, स्टार्टिंग से ही है। प्रथम की बात या प्रथम शब्द लिख रहा है तो हमने प्रथम मतलब स्टार्टिंग से ही लिखनी है। सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या 2 से, और पूर्ण संख्या में भी 2 से ही चालू होती है सम संख्या, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इनका आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य एक्स बार बराबर, समांतर माध्य भी बोल सकता है, ठीक है, समांतर माध्य माध्य एक ही बात है। चलो यहाँ पर दूसरा सूत्र है, दूसरी भाषा में लिख देता हूँ सूत्र, ताकि तुमको भी पता रहे। हाँ भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। राशियों का योग, पहले तो हम लिख रहे थे आंकड़ों का योग, अब मैं राशि कर दिया, ठीक है ना, एक ही बात है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, ठीक है। तो एक्स बार बराबर, राशियों को योग करना है, ये आपकी राशि रही, इनका योग करना है, जोड़ना है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे कितने आंकड़े हैं ये? 5, तो बटे में 5 कर दें, इनको जोड़ देना है। अब एक्स बार बराबर 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30, और बटे में 5, 5 का भाग दे देना है। एक्स बराबर 5 की 30, तो माध्य कितना निकल के आया? 6, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां तो सम के बारे में पूछा जा रहा है, अगर विषम के बारे में कहे तो क्वेश्चन करे कहे आपसे कि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्या चालू होती है 1 से, तब 1 से लिखना आंकड़े, ठीक है ना। कितने जितने भी आंकड़ों की बात करें उतने ही लिखने आपको, 1 से स्टार्ट करते हुए 1 3 5 7 9 11, ऐसे आपकी विषम संख्या जाएंगी, ठीक है ना। कराना जरूरी थोड़ी है, ऐसे ही आप कर लेना, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। ऐसा भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी बंटन के 10 पदों का योग 205 है, कोई बंटन है और उसके कितने पद हैं? 10 पद हैं, पदों की संख्या 10 है, तो उन 10 पदों का योग 205 है, तो उस बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। कुछ स्टूडेंटों का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, वो कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब इसका माध्य कैसे निकालेंगे? हमारे पास आंकड़े भी नहीं है जिनसे हम माध्य निकालें, हमारे पास आंकड़े और उनकी बारंबारता भी नहीं है जिससे हम माध्य निकालें। तो ये भी बहुत आसान है, आपको बहुत सरल करके दिया है इस क्वेश्चन को। तो देखिए ऐसे का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। हल में आपको निकालना क्या है? माध्य। तो माध्य वाला सूत्र लगाइए, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब देखिए यहां पर आंकड़ों का योग दे रखा है आपके लिए, 10 पदों का योग 205 है, यहां पर जोड़ना नहीं है आपको, आंकड़ों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड वाले ने पहले ही उन आंकड़ों को जोड़ करके आपको योग दे दिया, तो उन आंकड़ों का योग कितना है? 205, तो आंकड़ों का योग की जगह पर 205 लिख लो, बटे आंकड़ों की संख्या। यहां पर दे रखा है कि 10 पदों का योग, पद कितने हैं? 10, यही तो आपके आंकड़े हैं, तो आंकड़ों की संख्या 10 है। बस कर लो सॉल्व। 10 का भाग देना है, 10 में 1 0, तो एक अंक हट के पॉइंट लगा देना है, तो 20.5, यार 5 और 0 के बीच में लगेगा पॉइंट, तो माध्य कितना आया? 20.5, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है ना। आपको कमर कसनी है, हर प्रकार से हर मुसीबत का आपको सामना करना है, इसलिए मैं आपको पहले ही सचेत कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, ठीक है ना, कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए अगला 7वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी जा चुका है। यदि आंकड़ों का बहुलक एवं माध्यक क्रमशः 70 और 90 है, आंकड़े हैं और उन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक आपको दे रखा है क्रमशः 70 और 90। यहाँ बहुलक पहले नाम आया है, यहाँ पर संख्या पहले 70 आई है, तो उन आंकड़ों का बहुलक दे रखा है 70 और उन आंकड़ों का माध्यक दे रखा है 90। तो उन आंकड़ों का आपको माध्य ज्ञात करना है। कैसे निकालना है? एक फॉर्मूला होता है वो जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। माध्य, बहुलक और माध्यक, इन तीनों में एक संबंध होता है। अब वो संबंध क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। क्या है? यहां पर संबंध होता है भैया 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। ये संबंध होता है बहुलक, माध्य और माध्यक में, ठीक है ना। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर माध्यक भी है, बहुलक भी है और माध्य, इन तीनों में से अगर कोई दो के मान आपको दे रखे हैं, जैसे माध्यक और बहुलक दे रखे हैं, तो माध्य पूछ रहा है तब भी आपको यही सूत्र लगाना है। अगर बहुलक और माध्य दे रखा है और आपसे माध्यक पूछा जा रहा है तब भी यही सूत्र लगाना है। अगर आपको माध्य और माध्यक दे रखा है और आपसे बहुलक पूछा जा रहा है तब भी आपको यही सूत्र लगाना है। पक्षांतरण वगैरह करके आपको मान निकाल लेना है, ठीक है ना। और ऐसा भी पूछ सकता है, डायरेक्टली आपसे सूत्र भी पूछ सकता है कि बहुलक, माध्य और माध्यक में क्या संबंध होता है। तो आपको फटाफट ये सूत्र लिख देना है, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्यक, ठीक है ना। अब इस सूत्र के अंदर मानों को जमा दीजिए। माध्यक कितना है? 90। माध्यक एंड में है तो ये माध्यक एंड में है 90। 70 ये क्या है? बहुलक। तो मानों को जमाना है तो 3 इंटू माध्यक की जगह पर 90 बराबर बहुलक की जगह पर 70 और प्लस में 2 इंटू माध्य। माध्य तो आपको निकालना है, ठीक है ना। अब इनका गुणा कर लो, 9 तिया 27 यानी 270 आएगा बराबर में 70 प्लस 2 इंटू माध्य, ठीक है। अब 70 को इधर भेजना है, एक प्रकार से समीकरण ही तो है ये। पक्षांतरण करके आपको माध्य निकालना है, तो 70 इधर आएगा माइनस का, तो 270 माइनस 70 बराबर में 2 इंटू माध्य, यही बचेगा। ये तो इधर आ गया, 270 में से 70 घटाएंगे तो 200 बचेगा। 200 बराबर 2 इंटू माध्य। अब 2 को हटा लो, 2 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में, तो 200 बटे में 2 और बराबर में क्या बचेगा? माध्य। अब 2 का भाग 200 में देना है, कितनी बार जाएगा? 100 बार। 100 बराबर माध्य। तो माध्य आपके सामने आ चुका है। कितना आ चुका है? 100। और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ध्यान रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 8वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यदि किसी बंटन का सिग्मा एफ एक्स बराबर 290 तथा सिग्मा एफ बराबर 40 है तो माध्य क्या होगा? माध्य पूछा जा रहा है। आपको सिग्मा एफ एक्स का मान दे रखा है। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब योग, एफ का मतलब बारंबारता और एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह। तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह गुणन, इन दोनों का गुणनफल का योग दे रखा है 290 और बारंबारता का योग दे रखा है 40। तब आपसे माध्य पूछा जा रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप के लिए बहुत सरल है, दिया है ये क्वेश्चन। अब वो कैसे? आपको सूत्र याद करना है माध्य वाला। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या नहीं, यहाँ पर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या नहीं है। तो आपको यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ दे रखा है, तो इन्हीं से संबंधित आपको सूत्र याद करना है। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्या होता है? अतः माध्य एक्स बार बराबर होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये होता है ना प्रत्यक्ष विधि वाला सूत्र है ये। माध्य जब आपको आंकड़े दे रखे हो और उनकी बारंबारता दे रखी हो तो उन कंडीशन में हम माध्य 3 विधियों से निकालते हैं, प्रत्यक्ष विधि से, पद विचलन विधि से, कल्पित विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि
वाला ही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है, प्रत्यक्ष विधि से ही संबंधित सिस्टम आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सिग्मा एफ एक्स वटी सिग्मा एफ होता है ना, तो सिग्मा एफ एक्स की जगह पर सिग्मा एफ एक्स का मान लिख दो, सिग्मा एफ की जगह पर सिग्मा एफ का मान लिख दो, आ जाएगा माध्य। देखो कितना सरल है। सिग्मा एफ एक्स की जगह पर लिख दो सिग्मा एफ एक्स का मान 290 वटी सिग्मा एफ की जगह पर सिग्मा एफ का मान लिख दो 40। अब देखो जीरो से जीरो कटी जाएगी, तो एक्स बार बराबर क्या बचेगा 29/4, 4 का भाग देना है 29 में, आ जाएगा माध्य 4 सत्ते 28 बचेगा, एक पॉइंट लगा, जीरो बढ़ेगी 10 में कितनी बार जाएगा 4 का भाग 2 बार, 4 2 ना 8 बचेंगे, 2 पॉइंट लगाई दिए, जीरो और बढ़ेगी 20 होगा, 20 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, 4 पंजे 20। तो माध्य कितना आ गया 7.25, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो माध्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको यानी आपके सामने प्रत्यक्ष कर दिए हैं, आपके सामने रख दिए हैं। अगर अब भी एक आध क्वेश्चन और रह गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुलक और माध्यक से संबंधित बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाने वाले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, ठीक है ना। तो वो भी वीडियो मिस नहीं करना आपको ठीक है ना। और उसी वीडियो में अगर माध्य से संबंधित कोई क्वेश्चन रह गया होगा कोई टाइप का तो मैं उसमें करा दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनको एक नोटबुक पर नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के उनको नोट कर लेना, ठीक है ना। फिर जब वार्षिक एग्जाम हो आपकी तो वार्षिक एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों को जरूर देख लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको वार्षिक एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्लास के साथी हैं, आपके आस पड़ोस के जो साथी हैं उनको इस वीडियो को बता देना, वो इस चैनल पर आकर के फ्री में अध्ययन कर लिया करेंगे, ठीक है ना। कमजोर से कमजोर छात्र को जरूर बता देना। और इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, वो तो अपना सिलेबस पूरा कर ही लेते हैं, परंतु कमजोर छात्रों को जरूर बताना, वो आकर के इस पर पढ़ लिया करेंगे, वो भी फ्री में।